हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। कुछ क्वेश्चंस और देखिए यहाँ। तो चलिए क्वेश्चन पर ही सीधे आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 9 क्वेश्चन होगा आपकी बुक का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से देखा जा रहा है? फुट ऑफ द टावर से, यानी एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है ना। 30 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो पहले आपके लिए इसका फिगर बनाएं। ये एक छोटी सी बिल्डिंग बना लेता हूं और ये टावर बना लेता हूं। सपोज ये बिल्डिंग है, ये टावर है, दोनों जमीन पर ही है, वर्टिकल है, एंगल 90 डिग्री बेस के साथ बनाएंगे। ये 50 मीटर है टावर। अब देखा कहां से जा रहा है? तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप को या इसको देखा जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से देखा जा रहा है, इस पॉइंट से। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। नेक्स्ट केस में क्या देखा जा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर के टॉप को देखा जा रहा है बिल्डिंग के फुट से, वो 60 डिग्री बता रहा है। ये 60 डिग्री एंगल है। हॉरिजॉन्टल लाइन इससे होगी। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपको ये हाइट निकालनी है। तो नेमिंग कर ले। इन a drawing figure, A is the building and CD is the tower. ठीक है, and angle of elevation of point B from the point B is 60 degree. Angle of elevation of the point A means top of the building from point C is 30 degree and height CD is 50 degree. तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी। तो पहले तो यहाँ जो चीजें नहीं पता वो लेट कर लें, फिगर को डिस्क्राइब कर लीजिएगा। ये नहीं हाउ किसी भी तरह आप डिस्क्राइब फिगर को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू एच, सब मीटर में है तो मीटर में ही लेट कर लेता हूं, एंड बी सी एक्स मीटर ले लेता हूं। ये एच मीटर है, ये एक्स मीटर है। अब हमें कौन सा ट्रायंगल अप्लाई करना है वो देखता हूं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक चीज पता हो जाए, जैसे अगर ट्रायंगल बीसीडी लेता हूं तो हाइट पता है, तो बीसीडी ही अप्लाई कर ले। एबीसी लेंगे तो ना तो हाइट पता है ना एक्स पता है, एक इक्वेशन मिलेगा, तो आगे काम फिर हो सकता है कठिन हो जाए। और ये बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकाल आएगी। इन ट्रायंगल बीसीडी अप्लाइंग tan इन ट्रायंगल बीसीडी, tan क्यों? जब भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होगा तो tan अप्लाई करेगी। tan 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? CD अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 50 मीटर अपॉन x। क्रॉसवाइज साइड चेंज करते नहीं बनता तो गलती नहीं करिएगा, क्रॉसवाइज मल्टीप्लीकेशन करिएगा। सपोज यहां 1 तो √3x इक्वल टू 50 और यहां से x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। हालांकि आपका आंसर नहीं, इसको यहीं पर छोड़ दो और दूसरे ट्रायंगल में आए। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें 30 डिग्री का एंगल बना, उसमें भी tan अप्लाई करते हैं। tan 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, बेस सेम है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी तुम्हें पता है एच, और बी सी आपने निकाल लिया है 50 अपॉन √3।
यहां भी क्रॉसवाइज कर ले, आसानी से आपको वैल्यू मिलेगी h√3 और राइट साइड में आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू 50√3, 50/√3। ये इस √3 की साइड चेंज करें, यहां मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो AH इक्वल टू 50/√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3, √9 देन 3, 50/3 हो गया। ये इतने मीटर हाइट होगी बिल्डिंग की, उसको आप लिख सकते हैं 16 होल नंबर 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल नंबर 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक ही चीज पूछा था वो निकल आया। अब आगे 10th क्वेश्चन में आता हूं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर। कोई 80 मीटर रोड है, उसके दोनों ओर इक्वल हाइट के 2 पोल है। रोड कैसे, चलिए रोड बनाता हूं। ये चलिए ये सपोज रोड है, अभी देखते रहिए, अभी बनाइएगा नहीं इसको हम मिटाएंगे भी। ओके, ऐसी सी रोड गई है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रोड की ब्रेड्थ लेना है। क्या लेना, रोड की ब्रेड्थ। तो हमें ये बेस लेना है। तो ये हम पूरी रोड नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ रोड की क्या बना देंगे, ब्रेड्थ बना देंगे। ठीक है, अब पोल तो यहाँ वर्टिकल है, ऐसे हैं, तो वो भी नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, वर्टिकल ऐसे होंगे, वो भी नहीं बना पाएंगे। तो हम केवल रोड की ब्रेड्थ लेते हैं। ये बना दिया था आपके समझने के लिए। ये 80 मीटर की रोड है, ये उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, अब पोल को हम वर्टिकल ले लेते हैं। इसमें 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं आइदर साइड में, यानी एक इस एंड में है और एक इस एंड में है, दोनों की हाइट सेम है। ये रोड 80 मीटर की है। ठीक है, ये दोनों पोल हैं। अब आगे क्या दिया है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. यहां बीच में कोई पॉइंट ले लिया है, सपोज हियर जो 80 मीटर की रोड है वहां पॉइंट ले लिया है। और इनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर 60 बनाए इधर 30 बनाए, हालांकि इधर साइड कम है तो इधर का एंगल ज्यादा होगा, तो हमने इधर 60 ले लिया है। और टोटल तो 80 मीटर थी। अब आपको क्या निकालना है, 2-3 चीजें निकालनी लगता है इसमें। क्या, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पहली बात तो पोल्स की हाइट दोनों की सेम है वो निकालनी है, और इस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस निकालनी है। मीनिंग करें ABCD, इस पॉइंट को E नाम दे लें। तो आपको निकालना क्या क्या है, आपको एक तो ABCD ये दोनों निकालने हैं। ABCD दोनों इक्वल है, ये कितना आएगा ये निकालना है, BE निकालना है और CE निकालना है। ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा करें, हाइट तो सेम लेकर लें, AB इक्वल टू CD, बोथ आर हाइट ऑफ दी पोल्स विच आर ऑफ इक्वल हाइट एंड इज इक्वल टू AH मीटर। ठीक है, लेट कर लिया। also लेट B को लेट कर लेता हूं X। ये मीटर हम, ये डिस्टेंस BE हम X मीटर लेट कर लेते हैं। टोटल 80 मीटर थी, तो EC क्या हो जाएगी, एंड EC या CE उसको हम लेट कर लेते हैं 80 माइनस AX मीटर। इतना कर लिया, ये 80 माइनस एक्स हुई। ये दोनों हाइट AH की हो गई। अच्छा, अब चलिए टाइम लिए जो पहले आसान पड़े उसमें अप्लाई करिए।
तो हम ट्राइंगल ए बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, इसमें जिसमें 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। tan 60 डिग्री इज √3 ए बी, आपने एच लेट किया है, बी ई एक्स लेट किया है, दो में से कोई अपने को नहीं पता था, एक्स की साइड चेंज करिए तो यहां से मिल जाएगा एच इक्वल टू √3x। इसको एक इक्वेशन आप दे दीजिए, ये एक्स की वैल्यू आई या एक्स और एच में एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में चलिए, ये सीईडी में सीडी जो भी नाम दे, नाउ इन ट्राइंगल सीईडी tan ही अप्लाई करना है, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा सी डी अपॉन ई सी या सी ई, ये 1/√3 एंड सी डी आपने एच लेट किया है, ई सी 80 - एक्स है। तो ये दो वेरिएबल में अभी एच और एक्स में है, इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, आप एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा। तो आगे आप इसको लिखें 1/√3, ये √3x अपॉन 80 - एक्स, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपने वैल्यू पुट की है एच की। अब चलिए आगे देखता हूं, तो इधर का इरेज कर दूं क्या, इधर का इरेज कर देता हूं और फिर देखता हूं आगे क्या होगा। क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, ठीक है। तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन में एक तो ये √3 इंटू √3h, √3 होगा और 80 - x इंटू 1, वो 80 - x हो जाएगा। अब आगे ये 3x है, उस x की साइड चेंज करें, प्लस x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, x इक्वल टू 20। तो ये b आ गया 20, c निकालने, b निकाल लिया आपने 20 मीटर, एक आंसर आपका यही है। ce आपने लेट किया था 80 - x, 80 - 20, ये 60 मीटर हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा। और हाइट भी निकालनी है, एच निकालना है, तो एच तो आ चुकी है फ्रॉम इक्वेशन 1, एच इक्वल टू √3x, ओके। तो एच इक्वल टू √3, एक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, एच इक्वल टू 20√3 मीटर। तो फाइनल आंसर आपके जो हुए, एक तो हाइट ऑफ द टावर 20√3 मीटर, फिर पॉइंट की पोल से डिस्टेंस बीई और सी 20 मीटर, 60 मीटर। आपको ये डिस्टेंसेस रखते समय क्या ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में पूछा है उस ऑर्डर में आपको आंसर देना होगा। पहले हाइट ऑफ द पोल पूछा है, वो रखा, फिर उस पॉइंट की दोनों एंड से डिस्टेंसेस रखी है, या ऐसा नहीं करते तो पूरा आपको लिखना होगा, हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन एंड 20 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द अदर एंड इज 60 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। अब चलिए आगे चलता हूं, तो आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करता हूं इनको। इसको भी कर देता हूं। इलेवेंथ क्वेश्चन है मेरी बुक का, आपकी बुक में देख लीजिएगा कौन सा है। तो इसमें क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल।
अब पूरी बैंक नहीं बनाऊंगा मैं, वो पूरी कैनाल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ उसकी मैं ब्रेड्थ बनाऊंगा। तो ये चलिए कैनाल की मैं ब्रेड्थ बना रहा हूं, ये कैनाल की ब्रेड्थ है। अब इस पर टावर बनाना है हमें, तो अरे यार कैसे बनाए, एनी हाउ बना दिया, किसी भी तरह बना। ये टावर दिया है, उसमें फिगर बना के दिया है। ऐसा कुछ बनाया है, ऐसा टावर बनाया है उसने। हमें इस टावर से मतलब नहीं, हमें उसके इस हाइट से मतलब है। इस हाइट को ध्यान में रखें, ये हाइट, ओके, ये हाइट है, इस हाइट को हमें देखना है। अब जस्ट कैनाल के दूसरे एंड से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे वो उसी लाइन में आगे गया है 20 मीटर। अगर बैंक ये टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। यहां से 20 मीटर आगे गया, ये इस पॉइंट से ये 20 मीटर आगे गया, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका ये 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल। ये हाइट आपको निकालनी है, ये एच, और ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल यहां से यहां तक नेमिंग कर लें। ए बी दिया हो तो फिर उसी का दीजिएगा, दिया है शायद ए बी, ये सी दिया है, ये डी, फिर हमें अपनी नेमिंग नहीं करनी। तो यहाँ जो लेट करेंगे, यहाँ सी डी आपको पता है 20 मीटर, लेट कर लीजिए बी सी एक्स मीटर एंड ए बी एच मीटर। बाकी फिगर को डिस्क्राइब करिएगा थोड़ा सा, इसमें टावर है क्या है, कहां से पॉइंट लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया। अब आप ये एक्स मीटर हो गया। पहले इस छोटे वाले 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री इज √3। कम से कम ये इतना यूज करते करते tan वाली टेबल तो याद हो जाए, 60 डिग्री और 30 डिग्री के तो याद ही हो जाए। ए बी एच, बी सी एक्स, यहां से एच इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन हो गया। दूसरे ट्रायंगल में आए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी tan ही अप्लाई करना है, उसमें 30 डिग्री का एंगल है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ये tan 30 डिग्री 1/√3, ए बी आपने एच लेट किया है, और बी डी कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी एक्स प्लस 20। अच्छा, यहां भी दो वेरिएबल हो गए, तो हम ऐसा करते हैं कि ये इक्वेशन 1 से एच की वैल्यू रख देते हैं, सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। 1/√3 इक्वल टू एच की जगह √3x अपॉन एक्स प्लस 20, और क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, √3 इंटू √3x इक्वल टू एक्स प्लस 20। ये 3x हो जाएगा, एक्स प्लस 20। एक्स की साइड चेंज करें, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, और x इक्वल टू 20 अपॉन 2, x इक्वल टू 10। तो ये ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल आ गया, BC 10 मीटर। अब आगे हाइट ऑफ द टावर निकालना है, वो इक्वेशन 1 से, h इक्वल टू √3 से, √3x से, तो h इक्वल टू √3 इंटू 10
h इक्वल टू 10√3 मीटर। देखिए आंसर किस ऑर्डर में पूछा है, उस ऑर्डर में आपको आंसर देना होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? हाइट ऑफ द टावर पहले लिखेंगे 10√3 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर, या फिर पूरा लिखिए हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू 10 मीटर। तो ये क्वेश्चंस हुए, 2-3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो हम फिर अगले वीडियो में आपको